अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। वेलकम टू माय चैनल सीखो और सिखाओ। फर्स्ट वीडियो में हमने सीख लिया था कि डाउनलोड और इंस्टॉल कहाँ से करना है सॉफ्टवेयर को। अब हम देखेंगे कि इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और हर डिफरेंट पार्ट को कहते क्या हैं। तो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि हमारे पास ये जो सारा की सारी चीज़ है, इसको क्या कहते हैं। ये जो हमारे पास पूरी की पूरी स्क्रीन नज़र आ रही है ना आपको, मैं रेड कलर से शो कर देता हूँ। ये वाली जो चीज़ है, इसको आप कहते हो वर्क स्पेस। वर्क स्पेस को कहते हैं वर्क स्पेस। ठीक है, अब ये जो रेड कलर की है इसे कहते हैं मेन्यू बार। यानी कि जो भी मेन्यू होंगे इसके अंदर से हम जाकर ऑप्शंस को सिलेक्ट किया करें। ये होती है रिबन बार। रिबन बार हर टूल्स की डिफरेंट होती है। ठीक है, हर टूल के लिए डिफरेंट होगी। ये हमारे पास है टूल बार। ये रिबन बार थी। जो सा भी हमारे पास टूल होगा उसकी एक अलग से रिबन बार होगी। इसे मैं कहता हूँ टूल बार। यानी कि जितने भी टूल्स होंगे वो इसके अंदर होंगे। ठीक है, और जो ऊपर वाली मैंने आपको लाइन बताई थी, हर टूल्स की क्या होगी, अलग से रिबन बार होगी। अच्छा, अब साइड पे चलते हैं। साइड पे टूल शो हो रहे होंगे, इसे हम कहते हैं पैनल या एक्शन विंडो। एक्शन विंडो या पैनल जिसे कहते हैं, इसके अंदर हम जितने भी चीज़ें एडिट वगैरह करेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमें शो होगी। अब ये जो ब्लैक कलर का एरिया नज़र आ रहा है इसे वर्क एरिया भी कहते हैं, कैनवस भी कहते हैं। इसके नेम डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन बस आपने माइंड में रखना है किस किसको क्या कहते हैं, ताकि मैं बाद में आपको समझाऊँ तो आपको पता होना चाहिए कि कैनवस किसे कहते हैं, पैनल किसे कहते हैं। ठीक है, तो फ़ोटोशॉप के यहाँ पर अब ये जो सारा प्रीव्यू है ना, इसे इसेंशियल प्रीव्यू कहते हैं, एडोबी का इसेंशियल प्रीव्यू। यानी कि किस तरह ये नज़र आ रही है। अगर हम अपनी मर्ज़ी से मतलब कि टूल्स को अरेंज करना चाहते हैं, कि अगर टूल बार को हम उस इस साइड पे लेकर आना चाहते हैं तो उसकी उसके लिए हमारे पास ये सारे हमारे पास वर्क स्पेस हैं। यानी कि जिस पे आप क्लिक करोगे इसके अकॉर्डिंग हमारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अगर हमने फ़ोटोग्राफी वगैरह एडिट करनी है ना, फ़ोटोग्राफी ज़्यादा पिक्चर्स एडिट करनी है तो फिर हम फ़ोटोग्राफी वाला वर्क स्पेस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब फ़िलहाल मैंने एसेंशियल पे क्लिक किया हुआ है, तो आपने एसेंशियल पे क्लिक रहने देना है। अब ये मैं टूल बार को उठाऊँगा यहाँ से और किसी और जगह पर रखना चाहता हूँ, ताकि मेरा माउस जो है इजीली क्लिक हो जाया करे, तो मैं उसको उठाकर किसी और जगह पर भी रख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर रखी है, अगर मैं किसी और जगह पर रखना चाहता हूँ तो मैं इसको उठाऊँगा। अब जैसे किसी चीज़ के पास यानी कि किसी और पैनल के पास लेकर आऊँगा तो ब्लू लाइन बन जाएगी। इसका मकसद ये है कि जो आप डैट यानी कि जो टूल रख रहे हो उसके साइड पे मतलब के रखा जाएगा। इसका ये मकसद है ब्लू लाइन का। ठीक है, अब मैंने टूल बार यहाँ पर रखी, मैं यहाँ से लेयर का पैनल मैंने उठाया, चैनल का पैनल उठाया। उसके बाद यहाँ से अगर मैं कोई पैनल उठा लूँ, यानी कि अपनी मर्ज़ी से इसकी सेटिंग्स करनी है आपने, तो ये मतलब कि यूज़ होता है। ये मैंने पैनल्स को ना सेपरेट सेपरेट कर दिया। अब मैं अपनी मर्ज़ी से अरेंज करना चाहता हूँ। अपनी मर्ज़ी से इस तरह के टूल बार को मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ। उसके बाद इस वर्क स्पेस को मैं वहाँ पर रखना चाहता हूँ, पैनल को, इस पैनल को मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ। अच्छा, जब ये मैं पैनल को यहाँ पर रखता हूँ ना, ब्लू कलर की लाइन बन जाती है। तो ब्लू कलर की लाइन का मैंने आपको बताया है, अगर साइडों पे बनती है ना पूरे बॉक्स के, इसका मकसद है कि ये जो आप बॉक्स लेकर जा रहे हो ना वो इसके अंदर चला जाएगा। यानी कि इसी बॉक्स के चैनल वाले बॉक्स के साथ में ही वो जो पैनल आप ड्रॉप कर रहे हो वो आ जाएगा। ये देखो, ठीक है, ये लेयर्स का पैनल हमने ड्रॉप किया, इसके अंदर ही चला गया। अब ये ब्लू लाइन नीचे आ रही है, इसका मतलब है जो पैनल हम रखेंगे उसके नीचे होगा। अब ये इसके अंदर शिफ्ट करना चाहते हैं तो उठा कर लेकर आए हैं और इसके अंदर हमने शिफ्ट कर दिया। ये देखो, छोड़ देना आपने यहाँ पर आकर, ब्लू लाइन पूरे बॉक्स के इर्द गिर्द बन रही है, तो आप यहाँ पर आकर छोड़ दोगे तो वो पैनल इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास ये वाला पैनल, इसको इसके अंदर एडजस्ट करना चाहते हैं। लास्ट वन हमारे पास रह गया है, अगर उसको भी हम इसी तरह एडजस्ट करना चाहते हैं ना, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर माउस उठा कर ले आएंगे। अच्छा, इन पैनल्स का एडजस्ट करने का मकसद क्या होगा, जब हम काम करेंगे ना तब हम इन पैनल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि हमने ये पैनल यहाँ पर क्यों ही रखे हैं। आप किसी भी जगह पर इसको रख सकते हो, ये नहीं कि आपने यहाँ पर ही लाजमी रखने हैं। अच्छा, अब मैं इस वर्क को इस वर्क स्पेस यानी कि जो मैंने डिज़ाइन कर लिया ना, मैं चाहता हूँ बार बार मैंने ओपन करना है। हर बार एडिटिंग के लिए मैंने यही वर्क स्पेस ओपन करनी है, तो मैं इस पर न्यू पे क्लिक कर दूँगा। न्यू पे क्लिक करूँगा और उसके बाद इसका नेम दे दूँगा कोई भी।
ताकि मतलब कि बार बार मुझे सेटिंग ना करनी पड़े कि पैनल्स इधर आएँ, टूल बार उधर चली जाए, फलां फलां फलां। तो बार बार मुझे सेटिंग ना करनी पड़े, इसलिए मैं इसको पहले सेव कर दूंगा। यहाँ पर मैं इसको कोई भी नेम लिख दूंगा। अनटाइटल्ड का मतलब है कोई टाइटल नहीं दिया हुआ अभी फ़िलहाल, तो यहाँ पर मैंने कोई टाइटल दे दिया है। नीचे मैं दोनों चीज़ों पे क्लिक कर दूंगा। इनके बाद में हम कीबोर्ड शॉर्टकट भी बनाएंगे और मेन्यूज़ में भी इसे होने चाहिए। उसके बाद मैं सेव कर देता हूँ। जब मैंने सेव किया है, अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एसेंशियल की जगह कौन सा सिलेक्ट है, जो मैंने सेव किया हुआ है। ठीक है, इसका एक ये हमें बेनिफिट हो गया कि अब ये सेव हो गया है। अब अगर आप बाद में आते हो, कंप्यूटर ऑफ करके चलाते हो, तो आपको वही वर्क स्पेस चाहिए, यानी कि टूल बार इस साइड पे चाहिए और बाकी चीज़ें पैनल उस साइड पे चाहिए। तो फिर आप इस वर्क स्पेस को चेक कर सकते हो। अब मैं अगर डिलीट करना चाहता हूँ कोई भी वर्क स्पेस, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और उस वर्क स्पेस को डिलीट कर दूँगा। अब ये जो एक्टिव है ना ग्रे कलर की, ये डिलीट नहीं होगी क्योंकि ये पहले से चल रही है। इसे आप इस तरह कैसे, पहले से चल रही है, जो पहले से चल रही होगी वो डेल नहीं होगी। बाकी जितनी भी आप डेल करना चाहते हो ठीक है। अगर हमने वो जो पहले से चल रही है उसको डेल करना है, तो हम वहाँ पर जाकर कोई और वर्क स्पेस लगा लेंगे। ठीक है, वहाँ पर जब कोई और लगाएंगे तो फिर ये नॉन एक्टिव हो जाएगी, तो फिर हम इसको डेल कर दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसेंशियल ही कर देता हूँ। मैंने इसेंशियल पे क्लिक कर दिया है। ठीक है, अब मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं जाऊँगा यहाँ पर। अब ये देखो एक्टिव कौन सी है, अब एसेंशियल वाली, बाकी कौन सी है, नॉन एक्टिव। तो अब आप इसको क्या कर सकते हो, डेल कर सकते हो। मैंने एक डेल कर दी। इसी तरह अगर मैं दूसरी भी डेल करना चाहता हूँ, तो फिर मैं डेल वर्क स्पेस पे आऊँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा और इसको डेल कर दूँगा। ठीक है, डेल करने के बाद जब मैं दोबारा विंडो में जाऊंगा, आपका ये जो ऑप्शन वहाँ पर है ना वर्क स्पेस, बाज़ औक़ात कुछ लोगों का नहीं होगा, तो आपने वर्क स्पेस में जाना है विंडो के ऑप्शन के अंदर, वो भी सारे और सेम के सेम ऑप्शन यहाँ पर भी आ जाएंगे। तो टेंशन नहीं लेने के, सर जी हमारा कॉर्नर में नहीं है तो हम क्या करें, हमारा सॉफ्टवेयर ख़राब है, इंस्टॉल नहीं सही हुआ। बिल्कुल सही इंस्टॉल हुआ है। अब आपने विंडो पे जाना है, वर्क स्पेस के अंदर जाना है और यहाँ पर हमारे पास सारी चीज़ें हैं। अब मैंने इसको रीसेट किया है, देखो कंप्यूटर की जो पहली हालत में सॉफ्टवेयर था वैसे ही आ गया है। तो घबराना नहीं है कि अगर आपसे कोई पैनल डेल हो जाता है तो उसका भी कोई मसला नहीं है। हम दोबारा विंडोज़ मेन्यू के अंदर जाके, विंडो मेन्यू के अंदर जाकर यहाँ से हम जिस पे टिक करेंगे ना वो शो हो जाएगा। अब यहाँ पर लेयर के ऊपर टिक है, कलर के ऊपर टिक है, ऑप्शन के ऊपर टिक है और टूल के ऊपर टिक है। तो ये हमारे पास शो हो रहे हैं। अगर मैं कोई और हिस्ट्री वगैरह शो करना चाहता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें एडिट की हैं, तो मैं उस पर क्लिक कर दूँगा। तो वो चैनल भी क्या, पैनल मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने क्लिक किया ब्रशेस पे, तो ये ब्रशेस का पैनल ओपन हो गया। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमाइज़ हो जाएगा, यानी कि छुप जाएगा। ठीक है, मज़ीद ये है कि वर्क स्पेस के अंदर जाकर आप जिस पैनल पे क्लिक करोगे ना, विंडो का जो हमारे पास मेन्यू है उसके अंदर हम सारे पैनल्स को ही एडजस्ट करते हैं। इस तरह मैंने ब्रशेज़ वाले पैनल पे क्लिक किया था। इसी तरह जिस जो चीज़ हमें चाहिए होगी हम उस पर क्लिक कर देंगे और मतलब कि वो चीज़ इंसर्ट हो जाया करेगी, वो पैनल आ जाया करेगा। अब नेविगेटर की ज़रूरत है मुझे, नेविगेटर को मैं उठाकर इसके अंदर रख देता हूँ। उसके बाद इसको उठाकर मैं, या इसको मिनिमाइज़ करना चाहता हूँ तो इस पे आप क्लिक कर दो तो ये मिनिमाइज़ हो जाएगा। तो मेन्यू बार का जो विंडो वाली मेन्यू है, इसके अंदर आप जिस चीज़ को चेक करोगे यानी कि टिक लगाओगे वो चीज़ ओपन हो जाएगी, वो पैनल ओपन हो जाएगा। और जिस पे आप नहीं करोगे तो वो पैनल ऑफ हो जाएगा। अब मैंने 4 पैनल्स को एक ही बॉक्स के अंदर इकट्ठा कर दिया। इस तरह भी होता है कि आप 3-4 पैनल्स को बॉक्स के अंदर इकट्ठा कर दें। तो ठीक हो गया। अब ये हमारे पास होगी विंडो वाली, ये तो हमने सीख लिया। उसके बाद आ जाता है कि हम पिक्चर को इसके अंदर कैसे लेकर आएँ। तो पिक्चर को लाने के लिए 2 3 3 मेथड हैं कि आप फाइल में जाओ और ओपन पे क्लिक कर दो। ठीक है, कंट्रोल ओ इसकी शॉर्टकट कमांड है। आप ओपन पे क्लिक करोगे तो पिक्चर्स वाला चीज़ ओपन हो जाएगी, मतलब कि पिक्चर वाला ब्राउज़ कर देगा उसको। अब जहाँ पर आपकी सैंपल पिक्चर्स पड़ी हैं ना, वहाँ पर आपने क्लिक कर देना। अब मैंने 2-3 स्क्रीनशॉट्स लेकर रखे हुए हैं। ये कोई एरर आया था, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। पिक्चर्स ही ओपन करनी है, कोई सी भी आप ओपन कर सकते हो। ये देखो ये पिक्चर आ गई। ठीक हो गया। तो पिक्चर को ओपन करने के लिए एक तो आपके पास फाइल में जाकर, मेन्यू में जाकर, इनके फाइल मेन्यू के अंदर जाकर, क्योंकि ऊपर वाली मेन्यू बार है तो फाइल मेन्यू के अंदर जाकर ओपन पे क्लिक कर देना है। दूसरा मेथड क्या है कि आप उसको ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हो। ड्रैग और ड्रॉप क्या होता है कि इसको मैंने मिनिमाइज़ कर दिया, यानी कि माइनस पे बटन के क्लिक कर दिया।
अब यहाँ पर मैं पिक्चर्स मेरे पास पड़ी हैं, इंटरनेट से मैंने डाउनलोड की हुई हैं HD फुल। तो मैं इसको पकड़ कर, छोड़ना नहीं, इसको पकड़ कर फ़ोटोशॉप के अंदर ला कर, अभी भी नहीं छोड़ा, अब आकर आपने प्लस का बटन आ जाए तो छोड़ देना है। तो मतलब कि क्या होगा कि ये पिक्चर हमारी ओपन हो जाएगी। बात बात ये भी होता है कि हम चुनवी चुनवी सिलेक्टेड पिक्चर्स ओपन कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको ड्रैग करके ले आते हैं। तीसरा मेथड हमारे पास कंट्रोल और शॉर्टकट कमांड है, आपको कॉर्नर में भी नज़र आ जाएगी। तो इसको आपने सेव कर ले, ओपन करोगे तो ये ओपन हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की सेकंड वीडियो के हमने इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी आएगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।